सभी ने राम राम। आज आप बात करा हाँ रमा एकादशी व्रत कथा की पूजा विधि की शुभ मुहूर्त की। तो हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है बताया गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा पाठ की जाती है और साथ में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हर त्योहार हर व्रत का एक विशेष महत्व बताया गया है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित बताया गया है। एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 9 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक माह की इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोग नहीं लेते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि के आरंभ है वो सुबह 8:23 पर होगी और 9 नवंबर को 10:41 पर समाप्त होगी। दरअसल एकादशी उदय तिथि में होने के कारण इसका व्रत है वो 9 नवंबर को रखा जाएगा। इसी के साथ व्रत का जो पारण है वो 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 के बीच में करना शुभ माना गया है। रमा एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही रमा एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति के सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, जिनसे हमें धन धान्य और ऐश्वर्य में लाभ प्राप्त होता है। एकादशी की पूजा में क्या चढ़ाएं, तो भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एकादशी के दिन हमें पीले फूल और पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए और पीला ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे बेसन के लड्डू हैं, केला है, आम है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो भगवान को हमें अर्पित करनी चाहिए। पूजा सामग्री की बात करें तो पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्टान, मौली इत्यादि चीज़ें अवश्य हमें पूजा सामग्री में रखनी चाहिए। अब हम कथा की बात करते हैं। प्राचीन काल में मुचकचंद नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर के घर गया था, यानी ससुराल गया था। तभी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी आई थी, जिसे हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, वह उसकी प्रजा बहुत ही धर्मात्मा थी। तो इस दिन सभी निराहार रहकर रमा एकादशी का व्रत कर रहे थे। व्रत व रात्रि जागरण चल रहा था। यह जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया कि उसने तो कभी व्रत वगैरह किए ही नहीं है, तो वह कैसे भूखा रह पाएगा। अगर व्रत करना पड़ेगा तो निराहार रहना होगा और मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि यदि मन साथ न दे तो तन भी साथ नहीं देता है। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें मन को मजबूत करना पड़ता है, तभी हमारा तन है वो हमारा सहयोग करता है। तो सचमुच में निराहार रहने से शोभन की है वो शारीरिक व मानसिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई थी। वह इतना कमजोर हो गया था, मन इतना कमजोर बना लिया कि वो एक दिन भी भूख सहन नहीं कर सका। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर ले गए
और वहां जाकर भाई बंधुओं को साथ लेकर उसका दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तरांचल पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित, अप्सराओं से युक्त उस नगर में रहते हुए भी शोभन है वो अपनी पत्नी चंद्रभागा को याद करता था और उसकी याद में बहुत व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का एक मुचुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ रहा था। राजा शोभन की दिव्य देह व दिव्य नगर को देखकर वह चिंतित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया कि उसकी विरह में उसकी पत्नी चंद्रभागा अत्यंत दुखी रहती है। शोभन ने कहा, उसके बिना मैं भी बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह मेरे लिए और हमारे मिलन के लिए कुछ उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह एक ऋषि, वामदेव नाम के एक ऋषि थे, उनके आश्रम में गई और जाकर ऋषि को प्रणाम किया और बोली कि ऋषिवर आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा कि आप है वो रमा एकादशी का उपवास करें। तो चंद्रभागा ने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था से ही इस व्रत को कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरे पति के साथ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तब ऋषि ने तप मंत्र से चंद्रभागा के व्रत में सम्मिलित प्रभाव से रमा एकादशी का जो प्रभाव था उसको सम्मिलित कर चंद्रभागा को दिव्य देह प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया और वह दिव्य देह प्राप्त कर उत्तरांचल पर्वत में अपने पति के पास चली गई और वहां दोनों जने सुखपूर्वक से रहने लगे और अपना जीवन है वो सुखमयी बिताने लगे। ये कथा थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।